वेलकम स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे 12th क्लास का टॉपिक पार्ट 2 मैट्रिक्स का। जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था उससे आगे का टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। लेट्स सी स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास पॉइंट नंबर 7 पे हम डिस्कस करेंगे। पॉइंट 6 तक हमने डिस्कस किया था। मैट्रिक्स का टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं। मैट्रिसेस का टॉपिक हमारा चल रहा है 12th क्लास से, ठीक है। पॉइंट नंबर 7 में हम पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, कितने टाइप्स की हमारे पास मैट्रिक्स होती है और कौन से टाइप होते हैं, ठीक है। तो अभी हम पॉइंट नंबर 7 में डिस्कस करेंगे। जो टाइप हम डिस्कस करने जा रहे हैं जीरो मैट्रिक्स, या फिर हम बात करें नल मैट्रिक्स क्या होता है उसके बारे में, ठीक है। तो डिस्कस करते हैं हम जीरो मैट्रिक्स या फिर नल मैट्रिक्स। जीरो या फिर आप इसको बोल सकते हो नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स। सो जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स किसको बोल सकते हैं? जिसके अंदर कोई भी एक मैट्रिक्स लेते हैं, लेट जिस भी मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट जीरो हो, एलिमेंट क्या हो? जीरो हो। जैसे यहाँ पे हमने एक मैट्रिक्स को लेट किया जिसके अंदर हमारे पास एक मैट्रिक्स है, कितने ऑर्डर की है? ये हमारे पास ऑर्डर होगा, ये हमारे पास होता है R1, इसका मतलब होता है फर्स्ट रो फर्स्ट। ये हमारे पास है R2। सिमिलरली इसी टाइप से ये आपके पास कॉलम नंबर फर्स्ट है, ये कॉलम नंबर 2 है। और जो मैट्रिक्स के इनसाइड नंबर है उनको हम क्या बोल सकते हैं? एलिमेंट्स। ये हमारे पास क्या है? एलिमेंट्स है, ठीक है। तो जीरो मैट्रिक्स किसको कहेंगे? जिसके अंदर हमारे पास मैट्रिक्स में ऑल द एलिमेंट्स क्या हो? जीरो हो। ये हमारे पास हो जाएगा जीरो मैट्रिक्स। और इसको क्या बोल सकते हो? नल मैट्रिक्स। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है ट्रीएंगुलर मैट्रिक्स। ट्रीएंगुलर मैट्रिक्स। अब ये ट्रीएंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? ट्रीएंगुलर मैट्रिक्स हमारे पास क्या है? दो टाइप से होती है। ट्रीएंगुलर मैट्रिक्स कितने टाइप से होगी? टू टाइप्स। ट्रीएंगुलर जो मैट्रिक्स हमारे पास होगी, टू टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। दो टाइप से हमारे पास ये मैट्रिक्स होगी, टू टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। कौन सी होगी उस पर हम डिस्कस करते हैं। इस टॉपिक पे क्वेश्चंस भी हमारे पास आएगा। पॉइंट नंबर फर्स्ट इसके अंदर हम जो डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है अपर ट्रीएंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रीएंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो अपर ट्रीएंगुलर मैट्रिक्स किसको कहते हैं? इसके लिए आपको डिस्कस करना पड़ेगा डायगोनल मैट्रिक्स, जो प्रीवियस पार्ट नंबर फर्स्ट में हो चुका है, ठीक है। कैसे डिस्कस करना है मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। लेट करेंगे कोई भी एक मैट्रिक्स, ठीक है। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स, तीन ऑर्डर की कोई भी एक मैट्रिक्स लिया मैंने, जिसके अंदर तीन मेरे पास रो है और तीन मेरे पास क्या है? कॉलम है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट कुछ भी ले सकते हैं एग्जांपल पे, जैसे हमारे पास 2 है, ठीक है। ये आपका 3 हो जाएगा, ये 4। इसके बाद में 0, ये हमारे पास है 1, फिर हमारे पास ये आ जाएगा 2, फिर हमारे पास 0, ये भी हमारे पास 0, और फिर हमारे पास मान लीजिए 1, ठीक है। जो डायगोनल मैट्रिक्स जो प्रिंसिपल डायगोनल हमने पढ़ा था पार्ट नंबर फर्स्ट में, ये था प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है। अब अपर ट्रीएंगुलर मैट्रिक्स की कंडीशन क्या रहेगी कि जो डायगोनल मैट्रिक्स हमारे पास होगा उसके नीचे वाले एलिमेंट, ठीक है, बिलो द डायगोनल मैट्रिक्स एलिमेंट्स ऑल आर जीरो। जितने भी डायगोनल हमारे पास एलिमेंट होंगे उसके नीचे वाले जितने भी नंबर होंगे या एलिमेंट होंगे वो हमारे पास क्या होने चाहिए? जीरो होने चाहिए, ठीक है। तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? अपर ट्रीएंगुलर मैट्रिक्स। अगर ये नीचे वाले जीरो आते हैं डायगोनल से तो अपर ट्रीएंगुलर मैट्रिक्स होगा। इसके बाद में हमारे पास इसका जो टाइप नंबर 2 है उस पर हम डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास है अपर ट्रीएंगुलर मैट्रिक्स, और एक हमारे पास होगा लोअर ट्रीएंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रीएंगुलर में डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट जीरो होने चाहिए, और लोअर ट्रीएंगुलर मैट्रिक्स जो हम डिस्कस करेंगे इसी का पॉइंट नंबर 2 जो हमारे पास है लोअर ट्रीएंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। अब इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे एक एग्जांपल लेकर। लेट करते हैं कोई भी एक मैट्रिक्स हमने लेट की। इस मैट्रिक्स में हमारे पास कोई भी एलिमेंट लेंगे, जैसे हमारे पास 1 है, फिर हमारे पास 2 3, फिर हमारे पास जो एलिमेंट्स लेंगे वो हमारे पास आएगा 0 2, ये हमारे पास 4, और ये 0 0, और ये हमारे पास मान लीजिए 7, ठीक है। तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर हमारे पास क्या है? 3 into 3। अब ये 3 into 3 का मतलब होता है कि ये जो ऑर्डर हमारे पास नंबर है ये है रो का। ये फर्स्ट वाला जो एलिमेंट हम लेते हैं 3/3 के अंदर, ये रो को रिप्रेजेंट करेगा, और ये जो हमारे पास है ये कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर। इसका मतलब आप इसके अंदर R1 ये रो फर्स्ट है, ये आपके पास R2 है, R3 है,
यहाँ पे हमारे पास जो है C1 कॉलम फर्स्ट, ये आपका कॉलम 2 और यहाँ पे हमारे पास कॉलम नंबर 3। क्लियर। इसके बाद में हमारे पास जो डिस्कस करना है वो हमारे पास क्या रहेगा कि जो भी हमारे पास ये एलिमेंट्स गिवन है इसके अंदर जो डायगोनल एलिमेंट हमारे पास होंगे, इसके अंदर हमारे पास है जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे उसके ऊपर वाले एलिमेंट्स है, उसके ऊपर वाले ये 3 जो एलिमेंट है ना, ये आपके पास क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। किस केस में होने चाहिए, ये बनेगा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का केस। ये केस आपका तभी डिस्कस होगा जब आपके पास डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट क्या हो, 0 हो। और लोअर के, ये तो हमारा लोअर का केस हो गया। अपर वाले में क्या बनेगा हमारे पास कि जो डायगोनल एलिमेंट होंगे इसके नीचे वाले हमारे पास एलिमेंट क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था पॉइंट नंबर 8 तक कि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता क्या है। इसकी 2 टाइप होती है। 2 टाइप में फर्स्ट हमारे पास है अपर और दूसरा हमारे पास सेकंड टाइप इसकी है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, इसको नोट डाउन करें, फिर हम नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है पॉइंट नंबर 9। सबसे पहले हमें कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करना है, फिर हम क्वेश्चन के टाइप पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है पॉइंट नंबर 9, जिसके अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं जितने भी पॉइंट हमने डिस्कस किए टाइप ऑफ मैट्रिक्स के अंदर। ठीक है, पॉइंट नंबर 9 में हम डिस्कस करेंगे कंपेरेबल मैट्रिक्स। ठीक है, पॉइंट नंबर 9 में हम डिस्कस करेंगे कंपेरेबल मैट्रिसेस। अब इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, कंपेयर करेंगे। कंपेयर वर्ड से ही कंफर्म करना पड़ेगा हमें कि कोई भी 2 मैट्रिक्स हमारे पास होगी, उसके अंदर हमें क्या करना है, कंफर्म करना है, कंपेयर करना है कि हमारे पास कैसे कंपेयर करें। ठीक है, कंपेयर के अंदर हमारे पास क्या होगा, कोई भी कंडीशन हम लेते हैं इसके अंदर। फर्स्ट पॉइंट इसका क्या होगा, इफ दे आर सेम ऑर्डर, यानी जो मैट्रिक्स कंपेयर करवाएंगे ना उसका ऑर्डर हमारे पास क्या होना चाहिए, सेम ऑर्डर, उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए। ठीक है, दूसरी कंडीशन इसके अंदर हमारे पास कोई भी कंडीशन अगर अप्लाई करते हैं तो कोई भी मैट्रिक्स लेने पड़ती है हमें। तो लेट करते हैं फर्स्ट ए मैट्रिक्स हमारे पास जो है वो मैट्रिक्स लेंगे हम, मान लीजिए 1 4, फिर हमारे पास है 8, सेकंड हमारे पास है 6 5 और 7। ये हो गई लेट की हमने ए मैट्रिक्स। सिमिलरली इसी टाइप से लेट करो कोई बी मैट्रिक्स, क्योंकि कंपेयर तभी कर पाओगे जब हमारे पास कोई 2 मैट्रिक्स होगी। ठीक है, ऑर्डर क्या रहेगा, ये R1 है ये R2 है, तो इसका मतलब होगा कि हमारे पास रो तो 2 है, कॉलम कितने हो जाएंगे C1 C2 C3, तो कॉलम कितने हो गए 3, तो ऑर्डर कितना बन गया हमारे पास, ऑर्डर बन गया इसका 2 × में 3। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स है। इसके बाद में हमारे पास सेकंड जो मैट्रिक्स बनेगी सेम इसी टाइप से हम लेंगे, मान लीजिए 3 6 1 है, ये आपका 1 2 ये है। ठीक है, यहाँ पे भी हमारे पास कितनी रो है, ये R1 है, ये आपके पास क्या है R2, तो ऑर्डर हो गया हमारे पास 2 × 3। तो कंडीशन क्या रहेगी, कंपेयर तभी करवाएंगे जब हमारे पास क्या होगा, ऑर्डर इसका क्या होगा, सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर का मतलब ये 2 × 3 है और ये भी क्या है 2 × 3। अब इस पे क्वेश्चन कैसे आएगा वो देखो, एक एग्जांपल लेते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। हमारे पास मान लीजिए ए कोई मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स में हमारे पास है A B C and D, क्लियर। और B मेरे पास कोई मैट्रिक्स है, B के अंदर हमारे पास एलिमेंट है 2, फिर मेरे पास यहाँ पे मान लीजिए कि आ जाता है 3 प्लस का B या 3 प्लस का A आ जाता है। ठीक है, फिर हमारे पास आता है 9, फिर हमारे पास आएगा 11। हमें क्या करवाना है, कंपेयर करवाना है। ठीक है, कंपेयर करवाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, जब ए ऑर्डर हमारे पास है इसका ऑर्डर हमें चेक करना है। कंपेयर तो तभी होगा हमारे पास, ये हमारे पास हो जाएगा 2 × 2 और ये भी हमारे पास 2 × 2। अगर सेम ऑर्डर है तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, कंपेयर करवा सकते हैं। ठीक है, कंपेयर करवाएंगे तो क्या होगा, इक्वल मैट्रिक्स का डिस्कस होगा। इक्वल मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि इक्वल मैट्रिक्स तब लेंगे जब हमारे पास ऑर्डर सेम होगा और कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। अब पॉइंट नंबर 10 इसमें अप्लाई होगा, इसी क्वेश्चंस के अंदर अप्लाई होगा, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स का मतलब हमारे पास क्या होगा, इक्वल मैट्रिसेस कि कोई भी 2 हमारे पास कंडीशन इसकी अप्लाई करेंगे। फर्स्ट कंडीशन इसकी क्या रहेगी, ऑर्डर क्या होना चाहिए इसका, सेम। सेकंड क्या होना चाहिए, कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स क्या रहेंगे, कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। ठीक है, इक्वल लेंगे भी कोरस्पोंडिंग एलिमेंट इसके अंदर। अब देखिए इस पे क्वेश्चंस जो हमने लिया था इसी कंडीशन को अप्लाई करते हैं इक्वल मैट्रिक्स को। देखिए यहाँ पे हमारे पास 2 मैट्रिक्स है, एक ए है और एक हमारे पास बी है, दोनों को इक्वल लेंगे।
ए हमारे पास दिस वन बी एंड सी एंड डी। सिमिलरली इसी टाइप से इसके इक्वल में हमारे पास क्या है, ये 2 है, यहाँ पे आपके पास 3 प्लस का ए आ जाएगा, फिर हमारे पास 9 है, फिर हमारे पास 11 है। ठीक है, ऑर्डर देखिए हमारे पास इसका क्या है 2 इंटू 2, यहाँ पे भी ऑर्डर क्या है 2 इंटू 2। तो क्या हो जाएगा अपने पास, कंपेयर करवाएंगे लेकिन कंडीशन पहले चेक करेंगे ये ऑर्डर सेम है या नहीं है। जब आपके पास ऑर्डर सेम हो जाएगा तो इनके कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट यानी ये ए इसके साथ में, ये बी इसके साथ में कंपेयर होगा, ये सी इसके साथ में और डी हमारे पास 11 के साथ में इक्वल होगा। ठीक है, तो सिमिलरली इसी टाइप से हम इसको सोल्व करेंगे। तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, हमारा क्वेश्चन यहाँ पे होगा फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी। ठीक है, ये 4 हमारे पास कोई भी रियल नंबर लिए हमने ए बी सी डी में, इनकी वैल्यू निकालनी होती है। ठीक है, b की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, b इज इक्वल टू आएगा 3 प्लस का a का आंसर कितना है 2, यहाँ रखेंगे। b इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 3 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 5। सो b इज इक्वल टू हमारे पास आंसर आ गया 5 भाई। ठीक है, 5 आ गया। अब यहाँ से c की वैल्यू निकाल लेंगे, c किसके साथ कंपेयर करवाएंगे, 9 के साथ में। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, c इज इक्वल टू 9। तो इस टाइप से c की वैल्यू आ जाएगी। d की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये d है, इसके इक्वल में कंपेयर करवाएंगे तो क्या है 11। तो d का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 11। तो इस टाइप से हमने क्या वैल्यू निकाल ली है, a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 5, c की वैल्यू 9 और d की वैल्यू 11। तो यहाँ पे हमने दो टॉपिक को एक साथ में मिक्स किया, एक तो कंपेरेबल मैट्रिक्स था और एक पॉइंट नंबर 10 हमारे पास था इक्वल मैट्रिक्स। इसकी एक ही कंडीशन है जब कंपेयर करवाओगे तब कि इस ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। बट इक्वल मैट्रिक्स में क्या कंडीशन है, एक तो ये अप्लाई रहेगा कि हमारे पास ऑर्डर सेम होना चाहिए, एक पॉइंट तो ये रहेगा कि हमारे पास सेम है ऑर्डर होना चाहिए। दूसरा पॉइंट इसका क्या रहेगा, कोरोस्पोंडिंग जो एलिमेंट हमारे पास रहेंगे ना, कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, उनको क्या लिखेंगे, इक्वल रखेंगे। और इक्वल रखने से क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। तो हम क्या कर सकते हैं, इस टाइप से वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एक टाइप का क्वेश्चन हो गया आपका यहाँ पे। और ये पॉइंट हमारे पास 10 तक हो गए और 10 तक हम डिस्कस किए इसके अंदर। और क्वेश्चन हमारे पास किस टाइप से बनेंगे इसके, वो हम डिस्कस करते हैं। एक क्वेश्चन हमने डिस्कस किया जिसके अंदर हमें क्वेश्चंस में क्या गिवन था कि इक्वल मैट्रिक्स है, कंपेयर करवाया और हमें वैल्यू निकालनी पड़ी ए बी सी डी की। ठीक है, अब डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करेंगे, हमारे टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं इस एक्सरसाइज के बेस पे। जो मैट्रिक्स था हमने पार्ट नंबर फर्स्ट में क्या किया, मैट्रिक्स होती क्या है, टाइप ऑफ मैट्रिक्स, जिसके सेकंड पार्ट में भी हमने टाइप ऑफ मैट्रिक्स के टॉपिक्स जो रिमेनिंग बचे हुए थे उन पे डिस्कस किया विद क्वेश्चन। अब इससे आगे हम करेंगे क्वेश्चन, जितने भी टॉपिक किए हमने उस पे क्वेश्चंस होंगे, तो क्वेश्चंस हम अप्लाई करेंगे, डिफरेंट टाइप के हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, सो टाइप नंबर फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे इसी पार्ट के अंदर। फर्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन हमारे पास बनेगा उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है पॉइंट नंबर फर्स्ट, कंस्ट्रक्ट, हमें क्या करना है, एक मैट्रिक्स बनानी है। ठीक है, कंस्ट्रक्ट करना है आपको, कंस्ट्रक्ट ए 3 इंटू 2 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स तैयार करनी है। ठीक है, मैट्रिक्स बनानी है आपको। ये क्वेश्चन आपके पास आएगा, गिवन क्या है, गिवन हमारे पास कंडीशन है ए आई जे दैट इज इक्वल टू 1/2 आई माइनस का 3j। अब यहाँ पे हमें कंडीशन कैसे अप्लाई करनी है, देखिए ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें हमें क्या करना है, 3 इंटू 2 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स तैयार करनी है। गिवन क्या है जी अपने पास, गिवन हमारे पास एक मैट्रिक्स की कंडीशन है, आई और जे का मतलब, आई का मतलब रो से है, जे का मतलब कॉलम से है। ठीक है, तो हमारे पास कोई भी एक जर्नल लेट करते हैं मैट्रिक्स, लेट किया हमने कोई भी एक जर्नल मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर हमें क्या बनाना है, ऑर्डर हमें लेना है जी 3 इंटू 2। 3 इंटू 2 का मतलब 3 इसमें क्या होनी चाहिए, रो होनी चाहिए, और 2 हमारे पास क्या होनी चाहिए, कॉलम होनी चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट लेट करते हैं A11, फिर हमारे पास आएगा A12। देखिए रो हमारे पास 3 होनी चाहिए इसके अंदर, बट कॉलम कितने होने चाहिए, 2 ही होने चाहिए। ठीक है, तो कॉलम इस साइड से आएंगे हमारे पास। ठीक है, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टल जो लाइन होती है उसी टाइप से हमारे पास ये जो लाइन होगी वर्टिकली और ये हमारे पास होगी हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ से ये जो लाइन बनेगी ये कॉलम के लिए बनेगी हमारे पास, ये जो लाइन होगी हमारे पास ये रो के लिए बनेगी। ठीक है, तो इसी टाइप से हमारे पास क्या हो गया, ये आ गया 2 1, यहाँ पे आपके पास 2 2, फिर हमारे पास क्या आएगा 3 1, यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 3 2। अब सुन लो ध्यान से, ये आपके पास 3 इसमें क्या होनी चाहिए जी, रो होनी चाहिए। तो एक रो होगी यहाँ पे, आप इस मैट्रिक्स को ऐसे लिखें, ये हमारे पास हो गई R1, सिमिलरली ये आपके पास R2 हो जाएगी,
यहाँ पे आपके पास R3 हो जाएगी। ठीक है, कॉलम कैसे बनेंगे, कॉलम ये आपका C1 हो गया, ये C2 हो गया। अब देखो इस ऑर्डर की कंडीशन फुलफिल होती है तो हम आगे अप्लाई करेंगे क्वेश्चन में। कंडीशन क्या थी, 3 रो होनी चाहिए, तो एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ठीक है, 3 हो गई, कॉलम 2 है तो एक आपके पास C1 रहा, एक C2 होगा। ठीक है, अब इनकी वैल्यू निकालनी है। वैल्यू कैसे निकालेंगे, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, वैल्यू निकालनी है A11 की निकालनी है, A12 की, फिर हमारे पास 21। करना कैसे, ध्यान से सुने। गिवन क्या है, अब जो कंडीशन वो अप्लाई करते हैं। गिवन क्या है क्वेश्चन में, देखिए गिवन हमारे पास है Aij दैट इज इक्वल टू 1/2 मॉडुलस, ये मॉडुलस का सिंबल है। इसका मतलब है अगर इस कैलकुलेशन के अंदर आपका कोई भी आंसर नेगेटिव आता है तो आप इस मोड से वैल्यू बाहर लेके आएंगे तो पॉजिटिव आंसर आएगा। जैसे I माइनस का 3j, ये तो कंडीशन हो गई। यहाँ पे हमें रखना है A11, इसकी वैल्यू निकालनी है, इसका मतलब यहाँ पे 1, ये भी 1 रखना है। ठीक है, तो A11 निकाल लेंगे 1/2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू में 1। अब इसको कैलकुलेट करना है सिंपल, 1/2 माइनस, अब यहाँ पे 1 माइनस 3 तो यहाँ पे आएगा माइनस का 2, बट ये इस रूट से बाहर, यानी ये जो मॉडुलस की कंडीशन है इससे बाहर आएगा तो पॉजिटिव का 2 आएगा। ठीक है, बट यहाँ की कैलकुलेशन की अगर हम बात करें तो हमारे पास बचेगा माइनस का 2, क्योंकि -3 इज ग्रेटर एज कम्पेयर टू 1। ठीक है, तो यहाँ पे 2 आ गया, 2 से 2 कट के हमारे पास क्या आंसर आ गया, 1। इसका मतलब क्या हो गया कि A11 का आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो A11 हमने लेट किया है जनरल फॉर्म में जो लिखा है उसकी जगह पे वैल्यू रख देंगे जी, 1 आ गया अपने पास आंसर। ठीक है, सिमिलरली इसी टाइप से क्या निकालना पड़ेगा, A12 निकालना पड़ेगा। करना क्या है, इतना चेंज करना है, 1 2 करना है तो ये 1 2 हो जाएगा। I की जगह पे आपको ऑलवेज क्या पुट करना है, कंडीशन देख के। I की जगह पे 1 पुट होगा, J की जगह पे क्या पुट होगा, 2 पुट होगा। अब यहाँ पे 2 पुट कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास 3 इंटू 2 हमारे पास 6। अब यहाँ पे हमारे पास क्या कंडीशन बनेगी, माइनस का 6 है और प्लस का 1 है, तो यहाँ हमारा आंसर आ जाएगा माइनस के 5। ठीक है, अब ये मोड से बाहर आएगा तो हमारा आंसर क्या आएगा, मोड से बाहर आते ही ये पॉजिटिव हो जाएगा, एक ही कंडीशन है इसकी, तो ये आएगा 1/2 इंटू में 5 और हमारा आंसर आ गया 5/2। ठीक है, फ्रैक्शन में हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ये, तो ये आ गया 5/2। ठीक है, इसी टाइप से हमें क्या निकालना है, A21 निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे A21 निकालना है तो इस कंडीशन को चेंज कर दो, यहाँ पे लिखो A21, यानी रो की जगह आप क्या रखोगे, 2 रखोगे और कॉलम की जगह पे क्या रखोगे, 1, यानी I की जगह पे क्या रखोगे 2 और J की जगह पे क्या रख दोगे 1। तो ये कंडीशन याद रखनी है, I की जगह पे क्या रखना है, हमें 2 रखना है, तो यहाँ पे 2 रखो और J की जगह पे क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो क्या आएगा हमारा आंसर, ये आएगा 2 माइनस का 3। इसका मतलब यहाँ आंसर क्या बचेगा, माइनस का 1 बचेगा। बाहर जब ये आएगा, मोड से बाहर वैल्यू आएगी तो क्या आएगा, 1 आएगा। 1 की मल्टीप्लाई किसी से करवाएंगे तो वो सेम आंसर आएगा, तो यहाँ पे इसका आंसर आ गया 1/2। ठीक है, तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, जितने भी एलिमेंट है उनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ऑर्डर आपसे क्वेश्चन में कुछ भी पूछा जा सकता है, यहाँ की कंडीशन क्वेश्चन के अंदर कुछ भी चेंज हो सकती है। ठीक है, ये आपकी कंडीशन कुछ भी चेंज हो सकती है, यहाँ कंडीशन चेंज हो सकती है। ठीक है, टाइप है ये क्वेश्चन की, क्वेश्चन आपके कितने भी बन सकते हैं, एक टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर अब हमें इसी टाइप से क्या करना है, A22 की वैल्यू निकालनी है। A22 की वैल्यू निकालने के लिए सिंपल क्या रखना है आपको, रो की जगह पे भी 2 रखना है, तो हमारे पास आएगा 1/2, यहाँ पे 2 है, -3 इंटू में 2, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आएगा 1/2 कंडीशन 2 माइनस का 6। ठीक है, फिर हमारे पास क्या आएगा 1/2 कंडीशन ऑफ मोड एंड माइनस का 4 दैट इज इक्वल टू 1/2 एंड प्रोडक्ट ऑफ 4 दैट 4 से 2 को कैंसिल आउट करेंगे तो आंसर आ गया 2। इसका मतलब हमारा 2 का आंसर कितना आ गया है, 2 आ गया। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है सभी को। तो यहाँ पे हमारे पास कंडीशन अप्लाई करनी है, आपको कंडीशन अप्लाई करके क्वेश्चंस की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, यहाँ तक नोट डाउन करें, ये वैल्यू आपको निकालनी है 31 और ये आपको वैल्यू निकालनी है 32। वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट कर देंगे, हमारे पास एक मैट्रिक्स बन जाएगी। कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स बन जाएगी, 3x2 ऑर्डर की, जो हमें कंस्ट्रक्ट करना था। ठीक है, कंस्ट्रक्ट करना है कि एक मैट्रिक्स बनानी है आपको, जैसे आप 10th क्लास में कंस्ट्रक्शन वाले क्वेश्चन करते हैं, सेम इसी टाइप से, बट थोड़ी सी कंडीशन इसकी चेंज है। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब मैं कुछ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए नोट करवा रहा हूँ। ये क्वेश्चन की टाइप नंबर 1 है, इससे आगे वाले पार्ट्स में हम टाइप चेंज करेंगे। टाइप 2 के क्वेश्चन, टाइप 3 के क्वेश्चन, टाइप नंबर 4 के क्वेश्चन, ऐसे हमें क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, अब आपको मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ जिससे आपको क्या करना है, एक मैट्रिक्स बनानी है, ऑर्डर चेंज करके मिलेगा, स्टेटमेंट आपको चेंज मिलेगी इसमें। ठीक है, जैसे हमारे पास क्वेश्चन है उसी टाइप से आपको टाइप के क्वेश्चन करवाए गए हैं। अब जो टाइप आपको दी गई है क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1
इसमें आपको क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है। क्या कंस्ट्रक्ट करना है आपको, एक मैट्रिक्स तैयार करनी है, ठीक है। कितने ऑर्डर की करनी है, 2 into 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स तैयार करनी है। और इसके अंदर आपकी कंडीशन क्या है, मैट्रिक्स गिवन क्या है, A इज इक्वल टू ऑफ A I एंड J, ठीक है। अब A I J के अकॉर्डिंग आपके पास, अब इसी एक क्वेश्चन में 5 पार्ट बनाता हूं, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन का क्वेश्चन जो रहेगा A I J, यानी एक क्वेश्चन है, इसके 5 पार्ट है, यही सोल्व करने हैं आपको। I प्लस का J एंड कंप्लीट होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2, ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड है हमारे पास A I J दैट I डिवाइड बाय J, ऑर्डर सेम है सभी पार्ट का, 2 into 2 ऑर्डर की ही मैट्रिक्स तैयार करनी है। पॉइंट नंबर 3 आपके पास है A I J दैट इज इक्वल टू I प्लस का 2J, ठीक है, ये हमारे पास 2J का होल स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय 2। इसके बाद में पॉइंट नंबर 4 है A I J दैट इज इक्वल टू 1/2 एंड माइनस 3I प्लस का J, वैल्यू रखनी है वही सेम आपको निकालना है, ठीक है। पॉइंट नंबर 5 लास्ट क्वेश्चन है A I J दैट इज इक्वल टू 2I माइनस का J, ठीक है। आपको क्या करना है, एक लेट करना है, एक मैट्रिक्स में क्या मान लेना है, A11 A12, फिर क्या मान लेना है A21 और फिर क्या मान लेना है A22। ये हो गई 2 into 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स। आपको हर एक क्वेश्चन में क्या करना है, इन एलिमेंट्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। वैल्यू निकाल के यहाँ रख दोगे, आपके आंसर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये टॉपिक था आज का, और इस टाइप के आपको क्वेश्चंस करने हैं। सेकंड टाइप के क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।